क्या आप कभी अपनी योग्यता पर संदेह करते हैं? हम अक्सर उन पलों में खुद को अकेला पाते हैं जहां संसाधनों की कमी, अधूरी शिक्षा या एक धुंधला भविष्य हमें ये महसूस कराता है कि हम पीछे छूट गए हैं। दुनिया हमें सिखाती है कि महानता केवल डिग्री, धन या प्रभाव से आती है। यदि आपके पास इनमें से कुछ नहीं है, तो समाज की नज़रों में आप अदृश्य हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र इस सोच को उलट देता है। पहला कुरिन्थियों 1:27 में एक हैरान कर देने वाला सत्य है। परमेश्वर अक्सर उन लोगों को चुनता है जिन्हें दुनिया कमज़ोर मानती है, ताकि वो बड़े और सामर्थ्यवानों को निरुत्तर कर सके। शायद हमारी कमियां वास्तव में रुकावटें नहीं हैं, वे ऐसे खाली स्थान हो सकते हैं जहां एक उच्च सामर्थ्य अपना काम शुरू करती है। 19वीं सदी के एक ऐसे ही युवक को देखिए, गरीबी में पला बढ़ा, जिसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया और जिसके पास स्कूल जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो हर दिन भोजन की तलाश और अनिश्चितता के बीच जीता था। वो एक साधारण जूते बेचने वाला सेल्समैन था। लोग उसकी टूटी फूटी भाषा और बोलने के तरीके का मजाक उड़ाते थे। सामाजिक पायदान पर वो सबसे निचले स्तर पर खड़ा था। ये D.L. मूडी थे, एक व्यक्ति जिसके पास सांसारिक सफलता का पैमाना नहीं था, फिर भी उन्होंने इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारी योग्यताओं की सूची नहीं पढ़ता, वो केवल ये देखता है कि हम खुद को उसे कितना सौंपते हैं। जूतों की दुकान में काम करते हुए भी उनके भीतर एक अलग तरह की बेचैनी थी। वे अपने आसपास के लोगों के प्रति एक गहरा खिंचाव और प्रेम महसूस करने लगे थे। जब उन्होंने पहली बार यीशु मसीह के असीम प्रेम के बारे में सुना, तो उन्होंने अपनी पुरानी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दिया। उस दिन से उनका जीवन केवल परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित हो गया। उन्होंने किसी चर्च या मंच का इंतजार नहीं किया। वे सीधे शिकागो की धूल भरी गलियों में निकल गए और वहां के गरीब बच्चों और परिवारों को इकट्ठा कर उन्हें सांत्वना और परमेश्वर का वचन देने लगे। उन्हें लगातार उपहास और अपमान का सामना करना पड़ा। कई कोशिशें नाकाम रहीं, लेकिन उनके भीतर का विश्वास इन असफलताओं से कहीं ज्यादा गहरा था। अपमानजनक स्थितियों में भी अडिग रहना ही वो आधार था जहां से परमेश्वर ने अपना बड़ा काम शुरू किया। मूडी का प्रभाव किसी अकादमिक प्रशिक्षण से नहीं आया। वे पूरी तरह से और हर कदम पर ईश्वरीय सामर्थ्य पर निर्भर थे। परमेश्वर ने इस साधारण युवक को हजारों लोगों के जीवन में बदलाव का जरिया बनाया। उनकी सभाओं में लोग पश्चाताप के आंसू रोते और टूटे हुए परिवारों में फिर से मेल मिलाप होने लगा। उन्होंने स्कूल खोले, संस्थाएं बनाई और पूरे विश्व में सुसमाचार का प्रचार किया। उनकी विरासत आज भी दुनिया भर में फैली हुई है। जब एक सामान्य जीवन पूरी तरह परमेश्वर के अधीन हो जाता है, तो उसके परिणाम मानवीय कल्पना से कहीं आगे निकल जाते हैं। मूडी की ये यात्रा आज आपके लिए एक दर्पण की तरह है। हो सकता है आप खुद को छोटा महसूस कर रहे हों या परिस्थितियां आपको दबाने की कोशिश कर रही हों। जिस सामर्थ्य ने एक गरीब सेल्समैन को आशा का दूत बनाया, वही आज आपके जीवन में भी सक्रिय है। आपकी वर्तमान स्थिति आपकी कहानी का अंत नहीं है। अपनी मुश्किलों को एक अवसर के रूप में देखें। आज के आपके संघर्ष कल किसी और के लिए एक प्रेरणादायक गवाही बन सकते हैं। अपनी कमजोरियों के बजाय परमेश्वर की सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें और ये शब्द अपने मन में दोहराएं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा महान कार्य करेगा। मैं अपनी कमजोरियों से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से पहचान रखूंगा। मेरा जीवन लोगों के लिए आशा और प्रकाश बनेगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप साधारण लोगों को अपने महान कार्यों के लिए चुनते हैं। हमें भी वैसा ही अडिग विश्वास दीजिए जो आपने D.L. मूडी को दिया था। हमारी कमियों में अपनी शक्ति प्रकट करें। हमारे जीवन को एक ऐसी गवाही बना दे जो दूसरों को आपकी ओर ले आए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।